नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है उन बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हो चुकी है। तो इसको लेकर के क्या बड़ा अपडेट है, इस अपडेट को लेकर के मैं आप सभी पूरे जितने भी बीएड ज्वाइनिंग शिक्षक हैं उनके सामने आ रहा हूं, देश के चाहे वो किसी भी राज्य से हों। तो उन लोगों के लिए कि क्या खबर हो सकती है और क्या होने जा रहा है इन फ्यूचर में, भविष्य में आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि आपके लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के इस चैनल के माध्यम से आता हूं और आप लोगों के बीच मैं हमेशा ही आपके साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा रहता हूं। तो आइए हम बात करते हैं एमपी वर्ग 3 बीएड चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा क्या जानकारी जुटाई जा रही है। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को लेकर, जिसमें बीएड प्रशिक्षकों को प्राथमिक कक्षा में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के पद में नियुक्ति हेतु अमान्य करार दिया गया था और 11 अगस्त 2023 से पहले की जितनी भी बीएड शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उनको सुरक्षित करने का आदेश 8 अप्रैल 2024 के फैसले में दिया गया था। उसी को लेकर फिर से मध्य प्रदेश डीएड अभ्यर्थियों द्वारा 10 अगस्त 2023 के नियुक्ति आदेश को लेकर के एक बार नए सिरे से केस को लेकर के डेटा जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। खुद नियुक्ति पा सकें, यानी कि यहाँ पर ये जो डेटा जुटाया जा रहा है ताकि बीएड प्राथमिक नियुक्त शिक्षकों को की नौकरी छीन करके वो खुद नियुक्ति पा सकें। आखिर मन की भी लालसा होती है कि मन में भी क्या लालसा होती है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट फैसला देने के बाद भी डीएड प्रशिक्षित उद्वेलित हुए जा रहे हैं। एक शिक्षक पत्रकार होने के साथ साथ एक एक्सपर्ट के तौर पर भी हमेशा मैंने सभी को सही दिशा दिखाने का निरंतर प्रयास किया ताकि समय के साथ साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों का आर्थिक नुकसान को बचाया जा सके। लेकिन कुछ तथाकथित डीएड शिक्षक जो खुद तो सरकारी सेवा में हैं और बेरोजगार युवाओं को उकसाने को लेकर आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। जितना समय कोर्ट के फैसले और आर्थिक नुकसान में लगेगा, सरकार से नई भर्ती की विज्ञप्ति के लिए उचित जो है कि दिशा निर्देश का पालन करें और उनसे अनुरोध करें, ये जो है कि सरकार से रिक्वेस्ट करें, यही उनके लिए उचित रहेगा ताकि आगे जो प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती है, उसमें बीएड तो शामिल होगा नहीं, तो इन्हीं लोगों को शामिल किया जाना है। तो जो इनके लिए सबसे उचित रास्ता है, इसलिए जो है कि आप इन लोगों को जब एक बार जो है कि कोर्ट ने दे दिया है, डिसीजन दे दिया है, तो दोबारा से इस तरीके से प्रयास नहीं करना चाहिए। उनका निरंतर यही प्रयास है कि बीएड प्राथमिक नियुक्त शिक्षकों की नौकरी छीन लें और खुद जो है कि वहाँ पर नियुक्ति पा सकें। लेकिन ये असंभव प्रयास है। यहाँ पर जो है कि बहुत कम संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। आप लोग इससे खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप लोगों का आर्थिक नुकसान हो रहा है और बहुत कम संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। संभावनाएं नहीं के बराबर हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दूंगा जिन चीज़ों में आप लोगों की तरफ से सूचना अधिकार मांगा गया है। और सूचना अधिकार मांगा गया है इस संदर्भ में भी क्योंकि मेरे पास उस सूचना अधिकार से संबंधित सारी डिटेलें आ चुकी हैं और वो डिटेलें किस प्रकार से हैं, किन किन बिंदुओं में सूचना अधिकार मांगा है, थोड़ा सा हम इस पर बात कर सकते हैं कि आप जो जिस तरीके से बीएड वालों का डेटा जुटाया जा रहा है तो उसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी स्पष्ट कर दूंगा। श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सूचना का विवरण: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल
पूर्व नाम मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम द्वारा मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके अनुक्रम में पुनः संशोधित विज्ञापन विज्ञप्ति 2022 में जारी किया गया था। इस पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जानी थी। इस अनुक्रम में मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग के अंतर्गत दिनांक 10 अगस्त 2023 को चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं नियुक्ति आदेश जारी किए थे। तो इस विषय अंतर्गत कार्यालय से निम्नलिखित जानकारी चाहिए या मांगी जाती है। तो साथियों, सबसे पहली बात मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियो से ये भी बताया था कि यहाँ पर जो भर्ती का विज्ञापन, जो पात्रता परीक्षा का विज्ञापन था वो 2020 का था, यानी कि 2019 लास्ट और जनवरी 2020 का था। तो फैसला आया 3 साल बाद, तो तब तक यहाँ नियुक्ति प्रोसेस भी चल चुकी थी। लेकिन इन्होंने जो है कि जानकारी मांगी है, तो जानकारी का विवरण भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के दिनांक 10 अगस्त 2023 को नियुक्ति आदेश जारी हुए थे। उस अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थियों के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति या ज्वाइनिंग की सत्यापित प्रति या तारीख सहित उपलब्ध कराएं। देखिए कि जो ज्वाइनिंग आदेश जारी हुआ, देखिए सीधी सी बात बता रहा हूँ। अब यहाँ पर ये ज्वाइनिंग 10 अगस्त को क्या हुआ कि उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कार्य मुक्त किया जाता है। यानी कि जिन लोगों जो चयन लिस्ट होती है, जब ये लोग काउंसलिंग में शामिल होते हैं, तो काउंसलिंग में शामिल होना यानी उपस्थिति होना, उनकी उपस्थिति उसी दिन लग जाती है जिस दिन इन लोगों की काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के उपरांत इन्होंने एक रजिस्टर में साइन किया होगा कि इनकी काउंसलिंग संपन्न हो गई। उस दिन के बाद से जब इनकी मेरिट लिस्ट होती है, तो ये जो है कि चाहे जिनकी मेरिट लिस्ट बाद में भी, तो ये जो है कि उस कार्यालय के अधीन रहेंगे। किसके? जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन। अब देखिए 10 अगस्त 2023 को जो नियुक्ति आदेश होता है, वो नियुक्ति आदेश जो होता है वहाँ से जिला शिक्षा कार्यालय से कार्य मुक्ति का आदेश होता है। वो जो है जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति या ज्वाइनिंग सत्यापित की, यानी कि उनको कार्यालय से मुक्ति का आदेश है। यानी कि उस दिन उन्होंने ये जो विद्यालय में ज्वाइनिंग के लिए और जिला शिक्षा कार्यालय से उनको मुक्त किया जाता है, ज्वाइनिंग का आदेश स्कूल में दिया जाता है। ठीक है, इसके संदर्भ में मैं आपको आगे बताऊंगा कि दिनांक 10 अगस्त 2023 को चयनित अभ्यर्थियों द्वारा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर में दी गई उपस्थिति या ज्वाइनिंग की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं। ये दोनों ही प्रश्न देखिए, उन लोगों का ये दोनों ही प्रश्न, पहला और दूसरा, कि दूसरे प्रश्न में भी वही जानकारी मांगी गई जो पहले प्रश्न में मांगी गई। तो यानी कि ये सोच लीजिएगा कि इनका जो सूचना मांगने का स्तर है वो बहुत निम्न तरीके से है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर देखिए सूची, तो वो लोग जो काउंसलिंग में जो लिस्ट जारी होगी उसी काउंसलिंग की लिस्ट देंगे। यहाँ पर समझ रहे हैं कि काउंसलिंग में जितने अभ्यर्थी होंगे पूरी काउंसलिंग की लिस्ट उन लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर जो है कि चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थिति यानी वो चीज़ें इनको वही दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग या सत्यापित कॉपी दें कह रहा है, तो वही लिस्ट दी जाएगी इनको। ठीक है, उसी में से आदेश जारी होता है कि उन्होंने कहा इनको आदेश जारी हुए, वही लिस्ट दी जाएगी। तीसरा प्रश्न इनका है, जो तीसरा इन्होंने सूचना मांगे, चयनित अभ्यर्थियों द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ग्वालियर में दस्तावेज सत्यापन के पश्चात कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कार्य मुक्ति आदेश जारी किए गए थे। उस कार्य मुक्ति आदेश की सत्यापित प्रति उसकी दिनांक तारीख सहित उपलब्ध है। देखिए मैंने आपको यही कहा था कि उस दिन से वो कार्यालय हैं। तो अब जो है यहाँ पर इन्होंने सीधा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन के पश्चात, काउंसलिंग में दस्तावेज सत्यापन ही होता है। तो ये चीज़ें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में ग्वालियर द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के संदर्भ में कार्य मुक्ति आदेश यानी कि ज्वाइनिंग आदेश, ये जो ज्वाइनिंग आदेश होता है ये हर किसी व्यक्ति का पर्सनल होता है, तो इसकी सूचना नहीं दी जा सकती है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये ज्वाइनिंग आदेश केवल वही व्यक्ति लेता है कि इसकी सूचना
नहीं दी जा सकती। आपको सूचना इस तरीके से दी जा सकती है कि कितने लोगों को यहाँ से कार्य मुक्त किया जाएगा, उनका नाम और वो कि आप ज्वाइनिंग आदेश की आपको सत्यापित प्रति नहीं मिल सकती है, क्योंकि वो पर्सनल होता है। कि आपने जो सूचना मांगी है तो आप किसी व्यक्ति के पर्सनल, चाहे वो आपका ज्वाइनिंग आदेश हो या मेरा ज्वाइनिंग आदेश हो, तो वो जो है कि कार्य मुक्ति का आदेश सत्यापित प्रति वही ज्वाइनिंग आदेश होता है, यहाँ से जिले से है और स्कूल का नाम उसमें उपस्थित होता है। ये पर्सनल होता है, हर व्यक्ति का पर्सनल होता है, तो आप पर्सनल जानकारी नहीं ले सकते हैं, ये किसी का भी सीधे है, ये आपको ये आदेश भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति आदेश दिनांक 10 अगस्त 2023 के अनुक्रम में विद्यालय स्कूल में ज्वाइनिंग सेवा प्रारंभ करने की सत्यापित प्रति अथवा विद्यालय में ज्वाइनिंग सेवा प्रारंभ करते समय विद्यालय के प्रधानाचार्य को दी गई उपस्थिति सूचना और सत्यापित प्रति लिपि तारीख सहित उपलब्ध कराएं। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अब इसमें क्या हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सवाल इन्होंने चौथा सवाल क्या लिखा है, प्राथमिक शिक्षक के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश 10/8/2023 के अनुक्रम में विद्यालय स्कूल में ज्वाइनिंग सेवा प्रारंभ करने की सत्यापित प्रति अथवा विद्यालय में ज्वाइनिंग सेवा करते समय विद्यालय के प्रधानाचार्य और सूचना के सत्यापित तारीख सहित उपलब्ध कराएं। यहाँ पर देखिए, जब पहले देखिए जिला शिक्षा अधिकारी से उन्हें कार्य मुक्ति का आदेश मिलता है कि इस तारीख को ये कार्य मुक्ति का आदेश है, तो उसके बाद ये है कि इतने से इतने दिनों के बाद इनको अनिवार्य रूप से ज्वाइनिंग लेनी होती है। इतने दिनों के बाद आपको जो है अनिवार्य रूप से वहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग या उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ से इनको कार्य मुक्ति का आदेश है, उसके 15 दिनों के भीतर या कभी भी वो जो है ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसलिए जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनका जो है वही रहेगा जो वहाँ से ऊपर से दिया गया है। और विद्यालय में देखिए, अब यहाँ पर सीधा सा उदाहरण बताओ, ये ऐसा कैसे हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जो नियुक्ति तिथि रहेगी अध्यापक का, जो सेवा में जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी वो 10 अगस्त 2023 ही सभी की रहेगी। अब विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि क्या होगी, अलग अलग होगी। विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि अलग अलग होगी कि जो 10 तारीख का आदेश होगा उसके 15 दिन के भीतर कि उनको स्कूल में ज्वाइनिंग करना होता है। तो इसलिए जो है कि आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ, यहीं पर समझो कि 10 अगस्त को किसी जो 20 साल से जो अध्यापक पढ़ा रहा है, 20 साल से जो अध्यापक पढ़ा रहा है, 10 अगस्त को उसको ट्रांसफ़र हो जाता है, उनका 8 अगस्त को ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो वो खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से उसे 10 अगस्त को यहाँ से कार्य मुक्ति दी जाती है, स्कूल से कार्य मुक्त किया जाता है नई जगह के लिए ट्रांसफ़र का आदेश लेकर के। तो वो दूसरे स्कूल में 12 तारीख को ज्वाइनिंग ले सकता, 15 तारीख को ज्वाइनिंग ले सकता। वो जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग दैट स्कूल आ जाएगा या दिस स्कूल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग विद्यालय में नियुक्ति की तिथि, उससे ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई मतलब नहीं, विद्यालय में नियुक्ति की तिथि हो गई। यानी कि वो नियुक्ति तो पहले ही पा चुका है, विद्यालय में नियुक्ति की तिथि हो गया। तो इसलिए जो है कि यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरीके से बीएड ज्वाइनिंग टीचरों को खतरा नहीं है कि भैया जो पत्राचार होती है, बुक होती है, पत्र व्यवहार बुक होती है, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होंगे, सर्विस बुक में भी मेंशन होगी। विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि वो कभी की भी हो सकते हैं, उसमें कोर्ट का कोई वो नहीं है कि उनको इतने दिनों के बाद 1 महीने का भी टाइम दे सकते हैं, 15 दिन का भी दे सकते हैं, 20 तारीख का भी। तो इसलिए जो है कि इससे इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिला शिक्षा कार्यालय से उन्हें अवमुक्त किया गया, उन्हें जो है कि मुक्त किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सेवा मुक्ति का जो भी है, तो वो जो है 10 अगस्त हो सकता है, 10 अगस्त को उन्होंने वहाँ से सेवा मुक्ति किया। अब दूसरी बात है, दिनांक 8 अगस्त 2023 के बाद इस स्कूल विद्यालय में अपनी उपस्थिति प्रारंभ करने वाले शिक्षकों की सत्यापित सूची। देखिए इसमें देखिए, अब यहाँ पर जो है कि जो जिनकी 20 साल की सेवा हो गई उनकी भी आ सकती है लिस्ट।
तो इसलिए जो है कि उस डेट, वो जो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं हुई, स्कूल में नियुक्ति की तिथि हो गई है, स्कूल में नियुक्ति की तिथि हो गई 11 अगस्त 2023। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी वो 10 अगस्त होगी। तो इसमें कोर्ट क्या कर लेगा? आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए जो है कि आप सभी लोगों ने जो है कि ये सूचना अधिकार देख लिया होगा, और सूचना अधिकार में क्या प्रश्नों का विवरण सही है या गलत है, और किस तरीके से डेटा जुटाने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूँ, ये डेटा जो जुटाने का कार्य चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार से सही जानकारियों का एक जो रिकॉर्ड रखा जा सकता है, उस सही जानकारियों से संबंधित कोई भी प्रश्न मेरी नज़रों में नहीं है, क्योंकि इस तरीके का जो ये सूचना अधिकार मांगा गया। हाँ, उनको जो है कि काउंसलिंग की लिस्ट दी जा सकती है। और दूसरी बात है, विद्यालय में ज्वाइनिंग की तिथि और डेट ऑफ ज्वाइनिंग तिथि अलग अलग हो जाते हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण देखो, आज की तारीख में मेरा ट्रांसफ़र होता है यहाँ से, तो इस विद्यालय से मुझे आज कार्य मुक्त करेंगे, तो कल जाकर के मैं दूसरे विद्यालय में ज्वाइनिंग लेता हूँ, तो उसमें विद्यालय में नियुक्ति की तिथि कल की आ सकती है। उससे मेरे कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो विद्यालय में नियुक्ति की तिथि है, चाहे ट्रांसफ़र से हो या फ्रेश नियुक्ति से हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आपको मैं स्पष्ट तरीके से बता देता हूँ। तो साथियों, आज के लिए इतना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।